तो इस टाइम में हूँ छत पे। और ये छत से यहाँ का व्यू है। ये देखें, परिंदों के लिए दाने हैं, ख़त्म हुए हैं, वो डालने हैं, सुबह डाले जाते हैं। और ये पानी, और ये सारे कपड़े धुल के जो है ना वो डले हुए हैं सूखने के लिए। और ये मैं बैठ गई। तो अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, सॉरी मैंने सलाम तो कुछ भी नहीं किया और ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया जैसे ही कैमरा ऑन किया मैंने। तो मुझे वैसे भी ना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता वीडियोस वगैरह बनाने का, ऐसे ही कभी कभी दिल करता है तो बनाती हूँ। और ये जो जगह है ना ये मेरी फेवरेट है। उसका रीज़न क्या है कि अभी तो आसमान बिल्कुल, अगर आप देखें ना तो आसमान बिल्कुल साफ़ है, मतलब कोई आपको तारा कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो सॉरी, ये अज़ान शुरू हो गई है। इस टाइम यहाँ बंदा बैठे ना, इशा के टाइम की अज़ानें शुरू हुई हुई हैं। तो यहाँ पे आवाज़ बड़ी अच्छी आती है, साफ़ आवाज़ आती है। मैं अज़ान सुन लूँ फिर बात करती हूँ। तो इस टाइम आपको ना आसमान बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा होगा। और मेरे लिए ये जगह इसलिए फेवरेट है कि यहाँ पे आओ ना तो इस टाइम चाँद बिल्कुल वहाँ सामने नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और छोटे छोटे तारे भी आगे पीछे नज़र आ रहे होते हैं। तो उनको देखना, आसमान को देखना, ये मेरा फेवरेट है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं वैसे भी दिन को भी अगर मैं कहीं मतलब जहाँ भी आ जा रही हूँ ना तो मेरी नज़र ज़्यादातर आसमान पे रहती है। पता नहीं क्यों मुझे आसमान इतना अच्छा क्यों लगता है। और आजकल तो बारिशें हैं तो बारिशों की वजह से जो है ना वो आसमान बिल्कुल, अभी देखें कुछ भी न, एक तारा भी आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि यार कोई एक आधा भी नज़र आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा। और चलें जी, कोई बात नहीं, अभी बारिशों का मौसम है तो बारिशें हैं, इस वजह से शायद तारे वारे छुप गए हैं। चाँद भी छुपा हुआ नज़र नहीं आ रहा, बाहर नहीं निकल रहा। तो ये रीज़न है। और यहाँ पे थोड़ी सी वॉक भी कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से इस कोने से लेकर और इस कोने तक। और आज ये कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं तो आज मैंने चली भी नहीं है, वॉक भी मैंने नहीं किया। तो अच्छा, वॉक से याद आया, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर। वॉक के नाम से मुझे याद आया कि ना मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि मैं जो है ना अपने वेट को लेके बड़ी परेशान थी। क्योंकि मेरा जो वज़न था ना, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, 67-68 kg ही था, ऑलमोस्ट 70 के अराउंड अबाउट था। मतलब बढ़ गया था, इंक्रीज़ हो गया था। और मेरे हिसाब से मैं शुरू से मेरा वज़न रहा था 55 के अंडर में। तो जब मेरा वज़न ये इतना बड़ा है ना तो मेरे लिए बड़ी जो है ना ये प्रॉब्लम थी। मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी कि यार, और मैं थोड़ी सी मतलब मोटी मोटी भी सी लगना शुरू हो गई थी। तो मैं काफ़ी टाइम से ना ट्राई कर रही थी डिफरेंट तरीके की ना जो रेमेडीज़ होती हैं वेट लूज़ करने के लिए। तो उससे ये हो रहा था कि मेरा वज़न ना बढ़ नहीं रहा था, मतलब 67, 68, 69 इस तक ना ऐसे ही घूम रहा था। तो बीच में फिर मैंने वज़न चेक करवाना भी छोड़ दिया, क्योंकि जब भी वज़न चेक करवाती थी या करती थी तो वो इसी मेजरमेंट में मुझे अपना वज़न मिलता था। तो फिर पिछले दिनों ना ऐसे ही मैंने ना क्या कहते हैं, एक मुझे खुद से ही ख़्याल आया। मैं जो चाय पीती हूँ, मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा यार जो चाय की पत्ती है ना सिर्फ उसको काट के पीती हूँ। मतलब मैंने सोचा, मैंने कहा चाय में दूध नहीं डालना, मैंने दूध और चीनी मैंने नहीं डालना, साथ में 1-2 चीज़ें और डालती हूँ मैं। तो वो मैंने भी 2-3 दिन, 3-4 दिन ही मैंने पी थी। और ऐसे ही मैंने कहा यार मैं चेक तो कर लूँ कि मेरा वज़न कितना है और बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया। तो जब मैंने वज़न अपना चेक किया है तो मुझे सरप्राइज़ मिला है। पता नहीं अब वो जो मैं कहवा पी रही हूँ उससे हुआ है या वैसे हुआ है, लेकिन मेरा जो वज़न है ना वो इस टाइम है क्या कहते हैं 65-64 के अंडर में है। मतलब 2-3 केजी भी कम हो जाना ना मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज़ था। और मुझे इसको ना 60 से नीचे लेकर आना है।
तो अभी मेरा वही टाइम हो रहा है, मुझे जाके नीचे कहवा बनाना है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार ये मोटापा और ये वज़न का जो मसला है ना, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर मेरी इस रेमेडी से, जो मैंने एवं ही ट्राई किया और उसने थोड़ा सा शायद काम कर दिया, तो अगर उससे आप लोगों को भी फ़ायदा होता है तो बस दुआ में याद रखिएगा मुझे। तो अभी मैं वही बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए कैसे बनाती हूँ, संभाल करके देख लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको। तो मैं नीचे आ गई हूँ और ये जो है ना मैंने पानी डाल के रखा है, और इसके अंदर अब मैं सबसे पहले चाय पत्ती डालूँगी। सॉरी, शायद मैं ना क्लिप बनाते हुए मैंने मिस कर दिया। इसके अंदर मैंने ना सिर्फ 2 चीज़ें डाली हैं, एक चाय पत्ती डाली है और एक जो है ना मैंने डाली है अदरक। अदरक की छोटी सी कतली काट के वो डाली है। तो मैं समझी थी कैमरा चल रहा है, वो कैमरा ही बंद हुआ था। और आप ये देख रहे होंगे कि यार 1 कप चाय बनानी, 1 कप कहवा बनाना था, तो ये तो अच्छा खासा है। तो इसमें से 1 कप मैं अपने लिए निकाल लूँगी, बाकी किसी और को जो है ना उसके अंदर दूध डाल के, तो वो क्या कहते हैं, वो पी लेगा, चाय पी लेगा, किसी का भला ही हो जाएगा। तो ये अभी कढ़ जाए फिर मैं बताती हूँ आगे इसमें और मज़ीद क्या डालना है मैंने। अच्छा, मैंने जितनी भी रेमेडीज़ यूज़ की हैं ना, मैंने बीच में ना कोई परहेज़ नहीं की थी, मतलब चावल मैं सब चीज़ें खा पी रही थी। तो शायद उसका भी फ़र्क था कि ना मेरा वज़न कंट्रोल में रहा, यानी कि ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन जितना एक बढ़ गया था ना, जैसे मेरा 55 के अंडर में था, 55 तक था वेट, तो समझो कि 15 केजी के करीब मेरा, यानी कि 69-68 था, तो ऑलमोस्ट 15 ही हो गया। तो वो ना, मैं जो बाकी चीज़ें रेमेडीज़ यूज़ कर रही थी ना, उसमें ये हो रहा था कि वो उतना ही था, उससे बढ़ नहीं रहा था। तो अभी इस दफ़ा मैंने एक ये भी किया है कि मैंने ना थोड़े से चावल कम किए हैं, मैं चावल नहीं खा रही हूँ ना अभी। और 1-2 चीज़ें और भी जैसे खाने में जिनसे वज़न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो मैंने नहीं खाए, मैं नहीं खा रही हूँ। तकरीबन 1-2 हफ़्ते हो गए, ईद के बाद से मैं नहीं खा रही हूँ। तो शायद उसका भी फ़र्क है, लेकिन मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था जब मैंने अपना वज़न चेक किया तो 3 केजी मेरा कम हुआ। और मुझे लग रहा है कि यार ये, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने चेक किया तो तब भी इतना ज़्यादा कम नहीं था। तो ये 3-4, यानी कि ऑलमोस्ट 1 वीक होगा। उस 1 वीक के बाद मैंने जब वज़न चेक किया तो 3 केजी मुझे कम लगा है। मैंने कहा नहीं तैयबा, काम कर रही है ये रेमेडी वज़न कम करने में। तो इसलिए मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ, कम से कम 1 दफ़ा तो लाज़मी यूज़ करती हूँ। तो ये जो है ना, अब कहवा कढ़ गया है, अब अपने लिए मैं एक कप ना इसमें से निकाल लूँगी। और इसके बाद इसमें मज़ीद 2 चीज़ें और मैंने ऐड करनी है, बल्कि 2 नहीं 3 चीज़ें मैं इसमें मज़ीद और ऐड करूँगी। तो उसके बाद जो है ना मेरा कहवा हो जाएगा रेडी। सही। और ये हम इसको बंद कर देते हैं, इसको हम ढक के रख देंगे। तो ये शहद है, अब इसमें से 1 चम्मच भर के मैंने डालनी है। असल में मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, मैं इसमें शहद डाल रही हूँ। और चीनी ना ही डालना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, चम्मच पे पूरा आ नहीं रहा था, ये भी ख़त्म होने वाला है, इसको भी और मंगवाना है। तो 1 चम्मच हमने इसके अंदर भर के शदीद वाली वो शहद डाल दी है। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये लीमू। तो ये इसके अंदर मैं निचोड़ लूँगी। ये 1 लीमू जो होता है ना मेरा, ये तकरीबन 2 टाइम तो चल ही जाता है, क्योंकि मैं आधा-आधा निचोड़ती हूँ। ये देखिए इतना सा निचोड़ा है मैंने। अभी इसमें अच्छा खासा रस है, इसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद अब मैं इसमें लास्ट चीज़ डालूँगी, और वो मेरी बहुत फ़ेवरेट है। आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। तो ये अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये केसर कहेंगे या ज़ाफ़रान, जो भी आप कहेंगे इसको, तो ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी। आप ना डालें, स्किप कर दें, लेकिन मेरा फ़ेवरेट है तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अब इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है और इसको मैंने पीना है। तो ये तकरीबन ना, मुझे इससे यकीन करें, मैं इससे पहले ना मेरा वज़न कम नहीं हो रहा था। हाँ, कंट्रोल में था, यानी कि ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, जो पहले एक दफ़ा बढ़ गया वही था। लेकिन
इससे इसके यूज़ के बाद से ना मैंने नोट किया है कि मेरा वज़न कम हुआ है, शदीद वाला कम, मतलब 4 आप हफ़्ते में 3-4 दिन भी आप लेते हो और उसके बाद अपना वज़न चेक करते हो तो आपको 3 केजी भी अगर कम मिलता है तो वो सरप्राइज़ ही हो गया ना। तो मैंने इसलिए फिर आपके साथ जो शेयर किया है। अगर आप भी इसको इस्तेमाल करके देखें, हो सकता है अगर आपका भी किसी और चीज़ से वज़न कम ना हो रहा हो, एक जगह पे ही रुका हुआ हो, तो शायद इससे आपका भी वज़न कम हो जाए। तो बस अभी इसके अलावा कुछ और है नहीं शेयर करने वाला, तो मैं इसको पीती हूँ। आप लोग जो है ना सोचिए कि इसको बनाना है या नहीं बनाना, यूज़ करना है नहीं करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।